Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is phylum Hemichordata. जब बेटा हम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं, देखो इससे पहले हमने जितने भी फाइला वगैरह पढ़े किंगडम एनिवेलिया वगैरह में, अब वो एक अलग क्लास थी, मगर वो उनके ग्रुप्स अलग थे, उनके फीचर्स अलग थे, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और थी, उनकी अडाप्टेशंस और थी। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे ना, अब उनके अंदर टोटली जो एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस हैं या फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये जो हेमिकॉर्डेटा है ना, इसके अंदर कुछ करेक्टर्स, कुछ फीचर्स अकाइनोडर्म्स वाले हैं, मगर पिछले वाले के हैं, और कुछ कार्डेटा के हैं। कुछ क्या है? कार्डेटा। कार्डेटा मगर नेक्स्ट ग्रुप है। और याद रखना जितने भी ग्रुप्स वगैरह है ना किंगडम एनिवेलिया वगैरह में, उनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इवॉल्व है ना वो कार्डेटा ही है। वो क्या है? कार्डेटा। जब उधर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं, हेमिकॉर्डेटा को हम कहते हैं शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अकाइनोडर्म्स, जो इससे पहले हैं, जो क्या इससे पहले हैं, एंड कार्डेटा। मीन कुछ फीचर्स ये अकाइनोडर्म्स वाले शो कर रहा है, कुछ फीचर्स ये कार्डेटा वाले शो कर रहा है। आल्सो कॉल्ड प्रोकार्डेट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले। कार्डेट्स मगर कार्डेट्स से पहले। इसका मुराद पता क्या हमें समझ आती है कि इनसे नेक्स्ट ग्रुप जो है, इनसे नेक्स्ट एनिमल्स जो होंगे ना वो कार्डेट्स होंगे। वो कौन से होंगे? कार्डेट्स होंगे। देखो हमारे माइंड में ठीक है काइनोडर्म्स वगैरह तक हम पढ़ चुके हैं, हमारे माइंड में आगा यार ये कार्डेट्स क्या चीज़ है। कार्डेट्स के और भी फीचर हैं, लेकिन उनमें हम एक जनरल फीचर जो बोलते हैं ना, हम वहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं नोटोकार्ड। दे पोजेस द नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड क्या होती है? तो उन एनिमल्स के अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हो सकते हैं, मिड डॉर्सल लाइन में क्या होता है, सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नोटोकार्ड। अब होता क्या है, कुछ में नोटोकार्ड एज इट इज परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन कुछ में क्या होता है, यही नोटोकार्ड वगैरह क्या हो सकते हैं ख़त्म भी हो जाता है, और कुछ में ये होता है रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टेब्रल कॉलम। किसके थ्रू? वर्टेब्रल कॉलम में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब कार्डेट्स हैं, कार्डेटा की आप बात करोगे उसके अंदर और भी फीचर्स हैं, लेकिन जो सबसे आम फीचर है हम उसमें कहते हैं उनके अंदर क्या है, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड में मैं क्या कहता हूँ, दैट इज अ सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ नोटोकार्ड। और ये बात मैंने पहले बोल रहा हूँ कि जो नोटोकार्ड है उधर होता क्या, नोटोकार्ड कुछ में तो नोटोकार्ड क्या हो सकते हैं थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, कुछ में क्या ये खत्म हो जाती है, और कुछ में ये है रिप्लेस हो जाती है किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। क्या स्ट्रक्चर? नोटोकार्ड। तो वो क्या है, कार्डेट्स में है। तो हम हेमी का मतलब भी क्या होता है, हाफ। मीन कुछ फीचर्स किसके हैं, कार्डेट्स वाले हैं, और कुछ फीचर्स किसके हैं, अकाइनोडर्म्स वाले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अकाइनोडर्म्स एंड कार्डेटा। और इसे हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड प्रोकार्डेट्स। क्यों? दे आर प्रेजेंट बिफोर कार्डेट्स। कार्डेट्स से पहले मौजूद है। और एग्जांपल इनकी ब्लानोग्लासिस, सैकुलासिस वगैरह की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉर्नवर्म्स हैं, वंस की फॉर्म होते हैं, इनकी शेप होती है। ऑल आर मेरीन, तमाम के तमाम क्या मरीन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। सॉलिटरी मीन अकेले अकेले रहते हैं, सॉलिटरी मीन अकेले अकेले, दे डू नॉट लिव इन द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी वगैरह। नेकेड, नेकेड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, नेकेड से मुराद ये है बाहर कोई शेल वगैरह ऐसे कवरिंग वगैरह नहीं है। मगर जिस तरह आपने पढ़ा था मोलस्का वगैरह में बाहर शेल्स वगैरह होते हैं, या क्या हो सकता है फिशेज में जाकर देखोगे उनमें क्या हो सकते हैं वो फिन्स वगैरह क्या हो सकते हैं होते हैं स्ट्रक्चर ऊपर, इनमें ऐसा नहीं है, ये नेकेड है। मीन ऊपर कोई कवरिंग ऐसा नहीं है। स्लो मूविंग, क्या है, स्लो मूविंग। अदर्स आर सेडेंट्री, अदर्स आर सेडेंट्री। जब मैं कह रहा हूँ सेडेंट्री, दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। देखो कुछ तो मूव कर रहे हैं लेकिन वो स्लो मूविंग है। और अदर्स आर सेडेंट्री, सेडेंट्री का वैसे मतलब पता क्या होता है, विथ वेरी लिटल और नो फिजिकल एक्टिविटी, या तो बिल्कुल ही थोड़ी सी हो, या फिर क्या हो सकते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तो उसे हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। अच्छा, बॉडी सॉफ्ट, बॉडी क्या सॉफ्ट है, सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड है, मीन सेगमेंट्स वगैरह नहीं है, और वर्म लाइक फॉर्म होती है, वर्म लाइक शेप होती है। और इनके तो बॉडी की बात करो, बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी के 3 पार्ट्स उन्होंने डिवाइड, मतलब द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। प्रोबोसिस, दिस इज अ ओवरहैंग स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अहेड द माउथ, जो माउथ से आगे मौजूद है। फिर पुत्र क्या है, कॉलर है, कॉलर के बाद क्या है, ट्रंक। ये रीजन क्या है, ट्रंक है। और हम कहते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें गिल स्लिट्स वगैरह कहते हैं। गिल स्लिट्स वगैरह या गिल पोर्स वगैरह पता क्या होते हैं, ये किसी भी एनिमल का जो इंटरनल पार्ट होता है, मीन फेरेंक्स वगैरह, उसको कनेक्ट करवा रहा होता है किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। किसके साथ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ।
बायलेटरल सिमेट्री है। फिर यहाँ पे सिमेट्री की बात आ गई। बेटा याद करो, सिमेट्री को मैंने बोला था दो टाइप्स हैं, एक रेडियल सिमेट्री है, दूसरी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने क्या बता दिया था, मैंने कह दिया था अगर किसी एक एनिमल को हम एक से ज़्यादा एंगल में कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके तो वो क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री मीन जस्ट एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिसमें राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, वो आपकी क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री। फिर बेटा हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, सीधी सी बात है, वही 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और मैंने कहा था ये जो लेयर्स होती हैं ना, ये पुत्र पता क्या होती हैं, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान होती हैं। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है डेवलपमेंट होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है, यही लेयर्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ये अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स बना देती हैं। तो क्या उसे कहते हैं, जब कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अडल्ट फॉर्म में होता है ना, तो आप इनको क्या उसे कहते हैं, अलग क्या उसे कहते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान बनती हैं। अच्छा खैर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या, एंडोडर्म। फिर बेटा हम बात करते हैं सिलोमेट, क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है दे पोजेस द ट्रू सिलोम, दे पोजेस द ट्रू सिलोम, तो हम सिलोमेट कह देंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पुत्र हम कहते हैं कि वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर, गौर करो। इससे पहले स्टार्ट के एनिमल्स में हमने कहते थे दे डू नॉट पोजेस एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। फिर हमने प्रोटोनेफ्रीडिया की बात की, फिर हमने मेटानेफ्रीडिया की बात की, फिर हमने मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात की। मीन आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली मॉडिफिकेशंस आ रही थी। क्या आ रही थी, मॉडिफिकेशंस हो रही थी। अब बेटा हम कहते हैं नो नेफ्रीडिया, दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ नेफ्रीडिया एट ऑल। उनके अंदर नेफ्रीडिया कोई भी नहीं है, बेशक प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करो, बेशक मेटानेफ्रीडिया की बात करो, इनके अंदर नेफ्रीडिया नहीं। हाँ, यहाँ पे एक नया वर्ड है ग्लोमेरुलस। क्या पुत्र, ग्लोमेरुलस। अब देखो मैं ह्यूमन की बात करता हूँ। ह्यूमन में जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, हमारा पुत्र किडनी की हम बात करते हैं। किडनी की बात करो, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज अ नेफ्रॉन। और वो तो नेफ्रॉन की बात करो तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। अब देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, ये देखो ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस आपने क्या उसे कहते हैं, कुछ स्टूडेंट में भी जानते भी हैं, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रॉपर पता होगा। ग्लोमेरुलस का हम कहते हैं बाल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वगैरह का बाल होता है जिसको सराउंड किया होता है बोमेन कैप्सूल में। सिंपल, अब ये कह लो ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। तो मीन ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब आप एवोल्यूशन की बात करोगे ना विद इन द एनिमल्स, हम आगे मूव करते हैं। टॉप पे क्लाइमेक्स पे ह्यूमन बैठे हुए हैं। ह्यूमन को देखो तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उतर गया, किडनी है। किडनी की बात करोगे तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की बात करेंगे। नेफ्रॉन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा। और हम कहते हैं दे डू नॉट पोजेस नेफ्रीडिया, इनमें नेफ्रीडिया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो किडनी वगैरह की फॉर्मेशन आहिस्ता से यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड, सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। सेक्सेस से वही बात आपकी कहते हैं। जब सेक्सेस की बात करोगे तो हम गुनेड्स की बात करते होते हैं। गुनेड्स हम कहते हैं दीज आर द स्पेसिफिक ऑर्गन विच फॉर्म द गमीट्स, जो कि हम बनाते हैं गमीट्स। वो सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फिर बेटा फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है। इनमें फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। जब फर्टिलाइजेशन की बात करोगे एक्सटर्नल या इंटरनल की, एक्सटर्नल हम कहते हैं जब स्पर्म और एग आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं तो वो पुत्र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगर वो बॉडी के अंदर फ्यूज करें वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर है बेटा उनकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस। मीन एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने अंदर कौन कौन से अडाप्टेशंस लेके आए हैं। गिल स्लिट्स, मैंने आपको क्या उसे कहते हैं प्रीवियस 1-2 लेक्चर में बताया हुआ है कि पुत्र जब आप रेस्पिरेशन की बात करोगे ना तो हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट के हैबिटेट की बात करेंगे। अगर तो क्या उसे कहते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, फिर पुत्र उनमें गिल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गिल्स। और अगर टेरेस्ट्रियल है तो फिर क्या होने चाहिए, लंग्स होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, लंग्स। और गिल स्लिट्स क्या है, हम कहते हैं ये स्पेसिफिक ओपनिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो कनेक्ट करवाए, कनेक्टेड इन द फेरेंक्स टू द आउटसाइड। मीन फेरेंक्स को कनेक्ट करें किसके साथ, आउटसाइड के साथ। और ये याद रखना ये गिल स्लिट्स वगैरह जो कि असल कार्डियड साइन में बनते हैं।
कार्डेट्स में ही बनते हैं। फिर बेटा हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह की बात करोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जारी बात है ब्लड सिस्टम आ जाएगा। ब्लड सिस्टम में हम कहते हैं क्या, डॉर्सल हार्ट है, क्या डॉर्सल साइड पे हार्ट है। फिर क्या उसे कहते हैं, टू लैंगिट्यूडनल वेसल्स, लैंगिट्यूडनल जो उसके लेंथ वाइज रन करते हैं, जो उसके क्या है लेंथ वाइज रन, एंड ब्लड विदाउट कार्पसल्स। यू हैव टू फोकस व्हाट इज कार्पसल्स, जिन्हें हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। आप कहते हो जी ह्यूमन ब्लड की मैं बात कर लूँ, हमारे ब्लड का जो पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके अलावा उसके अंदर क्या उसे कहते हैं सेल्स की टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। और याद रखना प्लेटलेट्स को हम ब्लड सेल्स नहीं कहते, हम कहते हैं दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। खैर इनमें हम कहते हैं इनका ब्लड तो है बट विदाउट कार्पसल्स, विदाउट कार्पसल्स। हाँ लेकिन ह्यूमन के ब्लड में क्या हुआ है, ह्यूमन के ब्लड में कार्पसल्स मीन सेल्स वगैरह बन गए, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। हाँ उनका नंबर डिफरेंट होता है और फंक्शन भी डिफरेंट है। ह्यूमन में तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी वगैरह करते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की बात करो, इनके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है ना, मैंने आपको ये बताया था एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं हम दो बातें बोलते हैं, एक हम बोलते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, दूसरा हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक नेट सा होता है, एक जाल सा होता है, और सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज रीजन ब्रेन लाइक होता है। इसमें क्या है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, एपिडर्मल प्लेक्सिस ऑफ नर्व सेल मीन उसकी एपिडर्मिस के अंदर क्या उसे कहते हैं प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, कोई जाल नेट फैला होता है किसका, नर्व सेल का, और नर्व फाइबर वगैरह भी हैं। अब बेटा हमारा यहाँ तक ये जो है ना हेमिकॉर्डेटा वगैरह क्या खत्म हो गया हुआ है। नेक्स्ट आपके कॉर्डेटा स्टार्ट हो जाना है, जो इस क्या उसे कहते हैं किंगडम का सबसे लेंथी और इम्पॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल में हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ेंगे। वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासेस। यहाँ तक मैं समराइज करता हूँ 2 से 3 मिनट में, गौर कीजिएगा। हम बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं, हम कहते हैं दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अकाइनोडर्म एंड कार्डेट, दोनों है, इसी वजह से हम कह रहे हैं हेमिकॉर्डेट्स। मीन कुछ फीचर्स अकाइनोडर्म्स वाले हैं, कुछ फीचर्स किसके हैं, कार्डेट्स वाले। इसी वजह से हम प्रो कार्डेट्स भी कह रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिफोर द कार्डेट्स, कार्डेट से पहले। एग्जाम्पल ब्लैनोग्लास सेकुलासिस। कॉन्वर्म्स है, ऑल मेरीन, सारे के सारे मेरीन है। सॉलिटरी मीन अकेले अकेले हैं। नेकेड मीन ऊपर कोई कवरिंग ऐसा शेल वगैरह नहीं है। स्लो मूविंग है, और कुछ सिडेंट्री है। सिडेंट्री का मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, विथ वेरी लिटल फिजिकल एक्टिविटी और नो फिजिकल एक्टिविटी। बॉडी इज शॉर्ट है, अनसेगमेंटेड होम लाइक है। बॉडी इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, इस डायग्राम में देख लो। फिर बेटा बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री की टाइप्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ये आपको एज इट इज पता है। ट्रिपल ओब्लास्टिक हैं, 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर क्या है, सिलोमेट विच पोजेस द ट्रीस्लोम। यहाँ पे फोकस करने वाला पॉइंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो बेटा इनमें नेफ्रीडिया नहीं है, दे डू नॉट पोजेस नेफ्रीडिया। उत्तर दे है ग्लोमेरुलस, उनमें क्या है, ग्लोमेरुलस है। और सेक्सेस हैं, दे मे बी सेपरेट, दे मे बी यूनाइटेड। सेपरेट हैं तो अलग अलग हैं, यूनाइटेड है तो क्या उसके। फिर आपकी फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो वो क्या एक्सटर्नल है, वो क्या उत्तर है एक्सटर्नल है। नेक्स्ट आपकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन। एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन में रेस्पिरेशन है, उनके लिए क्या गिल्ट स्लिट्स वगैरह हैं, और ये फीचर्स हैं कि इनका क्या सकते हैं कार्डेट्स का। नेक्स्ट आ जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में डॉर्सल हार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड विदाउट कार्पसल्स हैं, नर्वस सिस्टम में बता चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके बेटा जिन स्टूडेंट्स हैं जो तो मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह किंगडम एनिमलिया वगैरह में से हो या प्रीवियस चैप्टर में से हो जो हमने यूट्यूब पे देखे हुए हैं, मगर इधर क्या हो सकते हैं बॉयज़ कैंपस गर्ल्स कैंपस में तो क्या हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जस्ट नोट डाउन देम, हम उन्हें लाइव क्या या फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अब 14 को देखते हैं क्या डिसीजन होता है, दोबारा मीटिंग होती है। अगर क्या हो सकते हैं एक्सटेंड करते हैं तो फिर हम यूट्यूब के लेक्चर अपने एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह ताला 18 से हम क्या हो सकते हैं नेक्स्ट अपना क्या हो सकते हैं फिजिकल क्लासेस में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।